नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो से प्रश्न लड़ेगा ही लड़ेगा। तो पहला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी कोलोम। अगर दोस्तों आप पहले से जान रहे हैं तो कमेंट में उत्तर जरूर दें। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, वाट होता है। अगला प्रश्न है आपका, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, वोल्ट मीटर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है, ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, ओम। अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति यानी एक एचपी अश्व शक्ति बराबर होता है तो 746 वाट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 746 वाट होता है एक एचपी बराबर, एक अश्व शक्ति बराबर। अगला प्रश्न है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है तो आप सभी जानते हैं, अभी तुरंत जस्ट पढ़े हैं, वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, धारा मापने में किसका उपयोग होता है। धारा मापने में किसका उपयोग होता है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ए मीटर का। धारा मापने में किसका उपयोग होता है, ए मीटर का। अगला प्रश्न है, आ मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। आ मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, श्रेणी क्रम में आ मीटर को जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, आवेश का एसआई मात्रक होता है। आवेश का एसआई मात्रक होता है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कुलोम। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कुलोम होता है। अगला प्रश्न है, एक वोल्ट कहलाता है। एक वोल्ट कहलाता है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, एक जूल बटे कुलोम। एक जूल बटे कुलोम कहलाता है एक वोल्ट बराबर। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट बना होता है तो टंगस्टेन का, ऑप्शन नंबर सी है, टंगस्टेन का बना होता है। अगला प्रश्न है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 50 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर ए सही है। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, थायराइड ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है तो आप सभी जानते हैं, घेंघा रोग होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, वृद्धि हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए सही है, वृद्धि हार्मोन। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, न्यूरॉन कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। ये सभी प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, 2020-18 में जितने पूछे गए सभी प्रश्न को लाए हैं। आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ें और याद रखें। अगर आप पहले से जान रहे हैं तो कमेंट जरूर करें।
तो किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो हार्मोन को। ऑप्शन नंबर सी सही है, हार्मोन। अगला प्रश्न है, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है? परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है? तो वोल्टमीटर से। ऑप्शन नंबर बी सही है, वोल्टमीटर से। अगला प्रश्न है, चुंबक के विजातीय ध्रुव के बीच होता है। चुंबक के विजातीय ध्रुवों के बीच होता है तो आकर्षण। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की। ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, प्रकाश के प्राथमिक वर्ण यानी रंग है। प्रकाश के प्राथमिक वर्ण यानी रंग कौन कौन से होते हैं? प्रथम रंग वर्ण तो लाल, नीला, हरा। लाल, हरा, नीला होता है तो इनमें तीनों हो जाएगा, यानी इनमें सभी भी हो सकता है या इनमें तीनों, ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को निम्न स्रोतों से सूर्य द्वारा कौन सी प्रमुख ऊर्जा उपलब्ध है? पृथ्वी को निम्न स्रोतों से सूर्य द्वारा कौन सी प्रमुख ऊर्जा उपलब्ध है? तो उस प्रकाश ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ए और बी। अगला प्रश्न है, इनमें स्वपोषी कौन है? इनमें स्वपोषी कौन है? तो हरे पौधे। इनमें स्वपोषी कौन है? हरे पौधे। अगला प्रश्न है, 1 pm यानी पिकोमीटर बराबर होता है। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 पे पावर -12 मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या है तो 7। ऑप्शन नंबर बी सही है, 7। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? तो 18 वर्ग है। ऑप्शन नंबर डी सही है, 18। अगला प्रश्न है, अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व कौन है? तो हीलियम। ऑप्शन नंबर बी सही है, हीलियम अक्रिय तत्व है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं तो क्षारीय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्षारीय धातु होते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 11 के तत्व कहलाते हैं। तो मुद्रा धातु, मुद्रा धातुएं कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, परमाणु द्रव्यमानों के। परमाणु द्रव्यमानों के। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? तो समूह। ऑप्शन नंबर बी सही है, समूह कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी की 36 कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है? आधुनिक आवर्त सारणी की 36 कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है? तो आवर्त। ऑप्शन नंबर ए सही है, आवर्त कहलाते हैं। 36 कतारों को क्या कहते हैं? आवर्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? तो Fe यानी लोहा, Fe। अगला प्रश्न है, अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया? अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया? तो न्यूलैंड्स ने किया। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का SI मात्रक है? निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का SI मात्रक है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, वाट।
अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग होता है। यानी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है, तो आमीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, आमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो चांदी। ऑप्शन नंबर ए सही है, चांदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, वोल्ट। अगला प्रश्न है, किसी क्षार चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। किसी क्षार चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी भी चुंबक के क्षार की अंदर की चुंबकीय रेखा की दिशा होती है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव।